नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज राजस्थानी भाषा और बोलियों का ये नया टॉपिक जो रीट और अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट में ये नया सिलेबस में जोड़ा गया राजस्थानी भाषा और बोलियों का ये टॉपिक। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अंत तक इस क्लास में बने रहना है ताकि आने वाले एग्जाम में इसका आपको फ़ायदा भरपूर मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों का ये शानदार वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 30 मार्च को, 14 सितंबर को या 21 फरवरी को? बताइए दोस्तों, इनमें से किस दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 21 फरवरी। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को है, जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये भी आप ध्यान रखना, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि चंद्रवरदाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या कर्नल जेम्स टोड? इनमें से बताइए किसने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का किसने यूज किया था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने राजस्थान के लिए जो राजस्थानी भाषा है इसको सर्वप्रथम राजस्थानी कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और दोस्तों, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। बिल्कुल ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने। और जबकि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने यूज लिया था? ये थे कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान थे कर्नल जेम्स टोड, एलपी टेसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन या आनंद कुमार स्वामी? इनमें से बताइए किसने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर तीन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912, ये याद रखना, 1912 में अपनी एक किताब लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषायिक सर्वे। इसमें राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गीकरण में बांटा है, कितने भागों में वर्गीकरण किया है? 5 भागों में। और कब लिखी गई थी ये? 1912 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य भागों में बांटा है? 3, 5, 9, 7? ये हमने पिछली बार कर चुके हैं, पिछला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है 5 भागों में बांटा है। अब ये 5 भाग कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। अगर हम राजस्थान का नक्शा या मैप बनाते हैं तो उसमें अगर हम राजस्थान की जो बोली हैं उनका वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार रहता है। देखिए, ये राजस्थान का मैप है। इसमें अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थानी, ये जो भाग है, ये वाला, ये पश्चिमी राजस्थान में आता है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये थड़ी, ये जितनी भी बोलियां हैं ये इसमें आती हैं।
दक्षिणी राजस्थान में ये आती हैं बागड़ी, निम्बाड़ी, ये जितनी भी मालवी, ये सब दक्षिण राजस्थान में आती है। और उत्तर पूर्व में ये मेवाती, ये क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्व में आता है। और मध्य पूर्व में ये बीच वाला क्षेत्र जो जयपुर, ये क्षेत्र मध्य पूर्व में आता है। और दक्षिण पूर्व में ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आता है, तो ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक किसे कहा गया? जॉर्ज मैकलिस्टर, जेम्स टोड, थॉमस कुक या लॉर्ड इरविन? इनमें से किसको राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक नियुक्त किया गया? अंग्रेज सरकार द्वारा प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैकलिस्टर, जॉर्ज मैकलिस्टर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज गिब्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज सीएल शोवर्स? बताइए इनमें से किसने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण किया था? इसका राइट आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट है डॉक्टर तेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी, राइट आंसर है 12वीं शताब्दी। डॉक्टर एल.पी. तेसी तोरी, ये इनका पूरा नाम है, डॉक्टर एल.पी. तेसी तोरी, एल.पी. तेसी तोरी, ये इनका पूरा नाम है। और ये इटली के निवासी थे, इटली के निवासी। इन्होंने बीकानेर रियासत को अपना कर्मस्थली बनाया था, ये भी ध्यान रखना। बीकानेर रियासत में गंगा सिंह जो वहाँ के शासक थे, इन्होंने वहाँ के चारण साहित्य, वहाँ के जो रचनाएं थी, वहाँ का जो इतिहास था, उनको संग्रह करने का इनको काम दिया गया। तो ये ध्यान रखना, एल.पी. तेसी तोरी किस रियासत से संबंधित थे? बीकानेर से। नेक्स्ट है, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? जॉर्ज अब्राहम, एल.पी. तेसी तोरी, के मुंशी या पुरुषोत्तम लाल मेनारिया? तो इसका राइट आंसर है एल.पी. तेसी तोरी। तो ध्यान रखना, इंडियन एंटीक्वेरी नामक किताब किसने लिखी थी? एल.पी. तेसी तोरी। एल.पी. तेसी तोरी ने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 में लिखी गई। और ये राजस्थानी भाषा और उत्पत्ति के विकास पर प्रकाश डाला गया। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी जिसको हम पिंगल कहते हैं, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पिंगल। और जो पश्चिमी राजस्थानी है, इसको हम डिंगल कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूर्वी पिंगल और पश्चिमी डिंगल। नेक्स्ट है, कूले माला नामक ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत बताना है? इसके रचनाकार उद्योतन सूरी थे। ये रचना जाबिलपुर जालोर में 779 में लिखी गई। इसमें उल्लेखित 18 देशी भाषाओं में एक मरु भाषा का भी उल्लेख है। और ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ प्राचीनतम ग्रंथ है। बताइए इनमें से कौन सी बात गलत है? तो दोस्तों, इनमें से जो चौथी बात है, चौथा ऑप्शन है, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये बात गलत है। राजस्थानी भाषा का लिखा हुआ ये प्राचीनतम ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ है वो श्रावक चूर्णी, श्रावक चूर्णी, ये प्राचीनतम ग्रंथ था। तो ये ध्यान रखना, कूले माला बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके रचना 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन में से। इसके रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। और ये कहाँ लिखी गई? जाबिलपुर जालोर का जो पुराना नाम है 779 में लिखी गई। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, इस कूले माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। उनमें से एक है, वो है मरु भाषा, जिसको हम मरुवाणी भी कह सकते हैं, मरुवाणी या मारवाड़ी, मरुवाणी या मारवाड़ी कह सकते हैं। तो कूले माला में 18 देशी भाषाओं में एक मारवाड़ी का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1850 से 1925,
1650 से 1825, 1250 से 1425, 1450 से 1610। बताइए इनमें से किस काल को राजस्थानी भाषा का गोल्डन एरा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1650 से 1850, क्योंकि इसी काल में राजस्थानी भाषा का जो उत्कर्ष है वो चरम सीमा पर था। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? यहाँ पर आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित है। जॉर्ज ग्रियर्सन नागर अपभ्रंश बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था कि राजस्थानी भाषा का उद्भव या उत्पत्ति है नागर अपभ्रंश से हुई थी। मोतीलाल मेनारिया गुर्जरी अपभ्रंश, ये भी बिल्कुल सही है। एल.पी. टेसीटोरी सोरसेनी अपभ्रंश, ये भी सही है। पुरुषोत्तम लाल मेनारिया नागरी अपभ्रंश, ये चारों सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन से एक अलग क्वेश्चन बनता है कि ऐसे आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने वाला निम्न में से कौन सा विद्वान नहीं था? तो ये 4 नाम आपको याद रखने। इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेसीटोरी, मेनारिया, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, ये सभी नाम जो राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था। तो इन 4 में से 3 नाम आ सकता है। एक कोई दूसरा नाम दे सकता है कि राजस्थानी भाषा का सर्वेक्षण या राजस्थानी भाषा का अध्ययन नहीं करने वाला विद्वान कौन सा है। तो ये चारों नाम आप याद रखना और इनसे जो उत्पत्ति हुई है ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति हुई है? मागधी प्राकृत, गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या महाराष्ट्री प्राकृत? इसका राइट आंसर है गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव है और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसको हम मुड़िया कहते हैं। मुड़िया लिपि, मुड़िया लिपि, क्योंकि इसके जो अक्षर हैं वो मुड़े हुए ऐसे हैं। इस तरीके से इसको राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसको मुड़िया लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है, आयरवाटी और हीरवाल बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? भरतपुर, दौसा, करौली, अलवर। बताइए आयरवाटी और हीरवाल ये हैं दोस्तों अलवर में। अलवर की मुंडावर ये तहसीलें हैं। यहाँ पर अहिरवाटी, क्योंकि यहाँ पर जो जाति निवास करती है वो आबिर नाम की जाति या अहिर या आबिर नाम की जाति निवास करती है। इस वजह से यहाँ की जो बोली है वो अहिरवाटी या हीरवाल। और इस क्षेत्र को राठी भी राठ क्षेत्र कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बोले जाने वाली इस बोली को भी राठी कहते हैं। तो अहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच समन्वय का कार्य करती है? ढूंढाड़ी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाती? इनमें से बताइए कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच कड़ी का काम करती है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है? तो बिल्कुल बताइए पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच कौन सी बोली है जो समन्वय का काम करती है? ये है दोस्तों मेवाती। मेवाती बोली जो अपने ABCD ये याद रखना, जब एकीकरण हुआ था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें बोली जाने वाली जो बोली है वो मेवाती हैं। तो ये ध्यान रखना ABCD ये करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर इनमें बोली जाती है मेवाती। और ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में एक पुल या सेतु का काम करती है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है? यह आप बिल्कुल ध्यान रखना, यह आपको याद भी करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाली, सोरसनी, गुर्जरी या राजस्थानी। तो इसको ऐसे याद रख कर सकते हैं हम PSGR, पाली, सोरसेनी, गुर्जरी और राजस्थानी। पाली आ सकता है या प्राकृत, पाली या प्राकृत दोनों एक ही भाषा हैं। सोरसेनी उसके बाद में फिर गुर्जरी और फिर राजस्थानी। ये राजस्थानी भाषा का उद्भव है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मानक बोली या प्रचलित बोली कौन सी है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? बताइए इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान की मानक या प्रचलित बोली मानी जाती है? वो है दोस्तों मारवाड़ी, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो मारवाड़ी है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो ढूंढाड़ी है। ये भी ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ी, जबकि जनसंख्या के हिसाब से
ढूंढाड़ी है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। इस वजह से यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोली जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, ढटकी आदि बोलियां किस मुख्य बोली की उपबोलियां हैं? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी, बताइए इनमें से ये थाली, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी या ढटकी कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? ये है दोस्तों मारवाड़ी की, क्योंकि थाली या थली कोई भी नाम आ सकता है, थाली भी आ सकता है या थली भी आ सकता है। तो ये थली जो बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, गोड़वाड़ी, पाली इनमें बोली जाती है, ढटकी ये जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं ये उपबोलियां हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी की और भी बोलियां हैं जैसे मेवाड़ी, बिल्कुल ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि मेवाड़ी जो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा यहाँ बोली जाती है, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। बागड़ी भी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर यहाँ बोली जाती है, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ी और बागड़ी भी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। शेखावाटी, खेराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, सिरोही, थाली, देवड़ावाटी, ढट्टी या ढटकी ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, बिल्कुल ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं का उसकी रचित भाषा में कौन सा कथन असुमेलित है? गलत कौन सा ये बताना है। वेली कृष्ण रुक्मणी ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। वीर सतसई ये मेवाती भाषा में है क्या? बिसल देव रासो गोडवाड़ी भाषा में है क्या? जोधराज कृत हमीर रासो ये आयरवाटी भाषा में, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर है वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा, बिल्कुल ये सही है। विसल देव रासो गोडवाड़ी ये भी सही है। जोधराज कृत हमीर रासो आयरवाटी भाषा ये भी सही है। तो गलत हुआ वीर सतसई, ये मेवाती भाषा में नहीं है, क्योंकि वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई, ये भी आप याद रखना। सूर्यमल मिश्रण द्वारा ये रचना की गई जो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है, कोटा बूंदी इन क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इसकी बोली भी हाड़ौती है, तो ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीर सतसई वाला हो गया। नेक्स्ट है, निम्बाड़ी, रांगड़ी, सोडवाटी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी किस बोली की उपबोलियां हैं? निम्बाड़ी, रांगड़ी, तो इसमें जो याद रह सकता है वो रतलामी है, क्योंकि रतलाम जो एमपी का एक क्षेत्र है, तो ये एमपी के आसपास जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो इनमें से बताइए मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या मेवाड़ी, इनमें से कौन से क्षेत्र में ये उपबोलियाँ बोली जाती है? किस बोली की ये उपबोलियाँ हैं? निम्बाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, तो ये हैं मालवी की उपबोलियाँ हैं, जो अपने प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां इनमें बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने किस बोली को भिल्ली बोली कहा, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। बागड़ी, मालवी, मेवाती या मेवाड़ी, इनमें से किस बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भिल्ली बोली कहा या भिल्लों की बोली कहा है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और सिरोही में बोली जाती है? तो ये है बागड़ी बोली, क्योंकि इस बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर बोली जाने वाली बोली वागड़ी होगी, तो जिसको जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने भीलों की बोली कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न बोली जिला युग्म में से सुमेलित नहीं है, ये बताइए। सुमेलित का मतलब ये सुमेलित या गलत बताना है। बागड़ी, बांसवाड़ा अभी पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है। गोडवाड़ी, जालोर, गोडवाड़ी है वो जालोर, पाली इनमें बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना। खेराड़ी ये भीलवाड़ा, राजसमंद यहाँ आसपास में बोली जाती है, तो ये भी सही है। निम्बाड़ी, नागौर ये गलत है, क्योंकि निम्बाड़ी है वो एमपी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बोली जाती है, नागौर में नहीं बोली जाती, इस वजह से ये इस क्वेश्चन का सही आंसर निम्बाड़ी, नागौर वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ये इंपॉर्टेंट है। किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, क्योंकि मराठी भाषा है ये महाराष्ट्र की भाषा है, ये
महाराष्ट्र की भाषा है एमएच की। तो इसका प्रभाव किस बोली पर दिखाई देता है? इस पर मालवी पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, मालवी पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जबकि गुजराती का जो प्रभाव है वो वागड़ी पर, ये ध्यान रखना, वागड़ी बोली पर जो प्रभाव है वो गुजराती का है, ये ध्यान रखना, वागड़ी पर गुजराती का है जबकि मालवी पर मराठी का है। और मेवाती जो भाषा है उस पर ब्रज भाषा का है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? मालवी, रांगड़ी, मालड़ी, मेवाड़ी, बताइए इनमें से जो मालवा प्रदेश के राजपूत हैं उनमें बोली जाने वाली वो बोली जो मारवाड़ी और मालवी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि रांगड़ी में कौन कौन सी भाषा के मिश्रण होता है? तो मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण से ये बोली है वो उत्पन्न हुई है, इसको कहते हैं रांगड़ी। बिल्कुल ये ऐसे सवाल आ सकता है, रांगड़ी क्या है? तो ये मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली है रांगड़ी, मालवा प्रदेश के। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। मेवाती बोली से संबंधित है ये अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली के पूर्वी भागों में बोली जाती है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? ये अलवर, खेरथल, तिजारा, इनमें भरतपुर, डीग, धौलपुर ये बोली जाती है। ABCD जो बताया था मैंने, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये राइट बात है। नेक्स्ट है, ये ब्रज भाषा से अधिक प्रभावित है। बिल्कुल ये अभी बताया था कि मेवाती बोली है वो ब्रज भाषा से प्रभावित है। संत लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, सेजोबाई, डूंगर सिंह जी आदि की रचनाएं मेवाती बोली में, ये भी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इससे, इस लाइन से कि चरणदास जी और उनके शिष्यों द्वारा किस भाषा में अपने साहित्य की रचना की गई? मेवाती में। लालदास जी, ये दयाबाई, सेजोबाई, ये इनके शिष्या थी, दयाबाई और सेजोबाई, तो इनकी भी जो जितने भी साहित्य हैं वो मेवाती बोली में है। ये ढूंढाड़ी बोली की एक बोली है। बिल्कुल ये बात इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही ऑप्शन है, लेकिन ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये ब्रज भाषा की उपबोली है, ये ध्यान रखना, ये ब्रज भाषा की उपबोली है मेवाती। नेक्स्ट है, बेरोड, मंडावर, कोटपुतली, जयपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोली कौन सी है? खेराड़ी, डाटी, थाली या अहिरवाटी? बेरोड, मंडावर, कोटपुतली, इनमें बोली जाने वाली जो बोली है वो अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली है वो अलवर और इनके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, जिसको हम राठी भी कहते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में राठ क्षेत्र कहा जाता है। अलवर, कोटपुतली, जयपुर, इस क्षेत्र को राठ कहते हैं और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को राठी कहते हैं। अहिरवाल, अहिर जाति यहाँ पर निवासित है। नेक्स्ट है अपना गोडवाड़ी क्या है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में प्रचलित बोली, पाली, जालोर, सिरोही में प्रचलित बोली, या फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रचलित बोली, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा में प्रचलित बोली? बताइए इनमें से गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि पाली, जालोर, सिरोही में ये बोली जाती हैं। पाली, जालोर और सिरोही में ये सिरोही की ये प्रचलित बोली है। नेक्स्ट है, निम्न बोलियों में से कौन सी उपबोली ढूंढाड़ी की नहीं है? ढूंढाड़ी जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ जयपुर का जो पुराना नाम था वो ढूंढाड़ था, प्राचीन नाम, इस वजह से इसके आसपास जितनी भी बोली जाती है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, जैसे काठियाड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी, रतलामी। बताइए इनमें से ढूंढाड़ी की कौन सी उपबोली नहीं है? बिल्कुल ये रतलामी नहीं है, क्योंकि रतलामी है वो मालवी की उपबोली है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर हो गया। ढूंढाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो हाड़ौती, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पढ़ा था मेवाड़ी और बागड़ी ये मारवाड़ी की उपबोली है, उसी प्रकार हाड़ौती है, हाड़ौती ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती, तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, राजावाटी और काठियाड़ी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इन सभी को आपको याद करना है। हाड़ौती, तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, इनमें से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो नागरचोल, राजावाटी, काठियाड़ी, ये चौरासी और तोरावाटी, ये आपको याद करने, ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं।
नेक्स्ट है कांतली नदी के आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना आदि स्थानों पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कांतली नदी शेखावाटी में जो प्रवाहित होती है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हाड़ौती, तोरावाटी, थली और नागौरी, इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए। कांतली नदी सिक्कर की जो प्रमुख नदी है, शेखावाटी की प्रमुख नदी कह सकते हैं। कौन सी बोली इस नदी के आसपास के तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है तोरावाटी। तोरावाटी है वो कांतली नदी के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाती है। तो ये सवाल ऐसे आ सकता है, तोरावाटी क्या है? तो तोरावाटी क्या है? कांतली नदी के आसपास क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक बोली है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य में प्रथम रचनाओं के तथ्यों में से कौन सा कथन असुमेलित है, गलत बताना है। तो पहला है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी। दूसरा है सन 1900 में रचित केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक था, ये भी सही है। केसर विलास ये राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक था। कनक सुंदरी प्रथम उपन्यास था। 1904 में विश्रांत प्रवास राजस्थान की प्रथम कहानी है, बिल्कुल ये भी राजस्थानी भाषा की लिखी गई प्रथम कहानी है। तो ये तीनों याद करना है आपको, उपन्यास कनक सुंदरी, नाटक केसर विलास और विश्रांत प्रवास। पृथ्वीराज रासो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश राजस्थानी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? शिवचंद्र भरतिया, सीताराम लालस, शिवदास गार्डन या चंद्र सिंह बरिकली। तो बताइए राजस्थानी जो भाषा है उसका राजस्थानी व्याकरण नाम से जो डिक्शनरी है वो किसने लिखी थी? शब्दकोश राजस्थानी भाषा के शब्दों को एक किताब के रूप में किसने लिखा था? डिक्शनरी के रूप में किसने लिखा था? ये थे सीताराम लालस। तो राजस्थानी भाषा की जो डिक्शनरी लिखी थी वो सीताराम लालस ने लिखी थी। नेक्स्ट है संत दादू दयाल जी के द्वारा लिखे गए साहित्य की भाषा क्या थी? मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी। संत दादू दयाल जी जो ढूंढाड़ क्षेत्र में इनका कर्मस्थली रहा है, ढूंढाड़ क्षेत्र, तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढाड़ी होगा, क्योंकि दादू दयाल जी और उनके शिष्य द्वारा जो लिखे गए जितने भी साहित्य हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके उपदेश हैं, वो सब ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चारण साहित्य की भाषा को डिंगल कहा जाता है, जो मारवाड़ी की भी साहित्यिक भाषा है, बिल्कुल ये बात सही है। चारण साहित्य की जो भाषा है उसको डिंगल कहते हैं, जिसको हम पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। डिंगल ये चारणों की भाषा थी, जो मारवाड़ी की एक साहित्यिक भाषा है, बिल्कुल इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी, ये भी आप याद रखना, इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। अगला है पिंगल को भाटों की भाषा कहते हैं, जो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा मानी जाती है, बिल्कुल ये भी इसको पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी। और ये पिंगल भाटों की भाषा है, ये चारणों की, ये भाटों की है। भाट जो वंशावली वगैरह लिखते थे उनको भाट कहा जाता था, वही भाट कहते हैं, ये ध्यान रखना। जो राजा महाराजा या विभिन्न वंश के वंशावली लिखते थे उनको भाट कहते थे। चारण ही ये साहित्यिक रचना करते थे। तो पश्चिमी राजस्थान में चारणों की जो भाषा थी उसको डिंगल कहते हैं, पूर्वी राजस्थान में जो भाटों की भाषा थी उसे पिंगल कहते हैं। और सूर्यमल मिश्र की रचनाओं की प्रमुख भाषा हाड़ौती है, बिल्कुल ये हमने पढ़ा था अभी, वंश भास्कर वीरसा से जो लिखे थे वो उसकी सही भाषा है वो हाड़ौती है, हाड़ौती सूर्यमल मिश्र की भाषा है। मारवाड़ी का पहला व्याकरण सीताराम लालस द्वारा लिखा गया, ये गलत है, क्योंकि मारवाड़ी का पहला व्याकरण नहीं है, वो था राजस्थानी का पहला। सीताराम लालस द्वारा मारवाड़ी का पहला नहीं था, वो राजस्थानी का पहला व्याकरण लिखा गया था। तो मारवाड़ी का पहला व्याकरण लिखा गया था रामकरण आसोपा द्वारा, ये भी याद रखना। मारवाड़ी का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा द्वारा पहला व्याकरण मारवाड़ी का लिखा गया, जोधपुर निवासी थे ये, तो ये ध्यान रखना। अगला अपना क्वेश्चन है सोहटा छंद मांड राग जिस शैली की शिल्पगत विशेषताएं हुए हैं ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, क्योंकि इसमें मांड राग है तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है, इस वजह से इसका राइट आंसर मारवाड़ी हो गया, जिसमें सोहटा और छंद और मांड राग की प्रमुख इस बोली की विशेषताएं हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी राजस्थान की
बोलियां और भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास। निश्चित तौर पर यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि इसमें से आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आपको अलग अलग टॉपिक पर मैं नए नए वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा, तो निश्चित तौर पर इस क्लास को आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद दोस्तों।